नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर इंदौर से। अन्नपूर्णा थाना इलाके के ऊषा नगर में डकैती हुई है। 6 हथियारबंद डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया। घर के लोगों को बंधक बनाकर डकैती की है। पूरे शहर में नाकेबंदी की गई है। अपराधियों की तलाश जारी है। तो दिन दहाड़े डकैती, इंदौर से ये बड़ी खबर आपको बता दी। अन्नपूर्णा थाना इलाके के ऊषा नगर में ये डकैती हुई है। 6 हथियारबंद डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया। घर के लोगों को बंधक बनाकर डकैती की है। अब पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी गई है। अपराधियों की तलाश फिलहाल जारी है। विकास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, दिन दहाड़े डकैती हुई है और अब अपराधियों की तलाश हमेशा की तरह। बिल्कुल, अब तक खबरें ये निकलकर आती थी कि बदमाश को पुलिस ने डकैती की योजना बनाते पकड़ा, लेकिन ये पहला ऐसा मामला है जब दिन दहाड़े बदमाशों ने शहर के एक अच्छे इलाके में, अन्नपूर्णा थाना इलाके के ऊषा नगर में, एक कपड़ा व्यापारी के परिवार को चिन्हित किया और हथियार की नोक पर उनके घर के परिवार के सबसे छोटे बच्चे को अपने निशाने पर लिया और उसके बाद सभी परिवार के सदस्यों को बाथरूम में बंद कर दिया। इसमें हाथ पैर बांधकर उन्हें बंद किया। उसके बाद तसल्ली से, इत्मीनान से पूरे घर में नकदी और वहां रखे सोने को लेकर फरार हो गए। हालांकि लगभग 4 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। उसके बाद लगभग 2 घंटे का वक्त बीत गया है। जिस प्रकार से जानकारी मिली उसके मुताबिक महू या मानपुर की तरफ बदमाश अलग अलग वाहनों से भागे हैं। पूरे शहर में नाकेबंदी की गई है। बावजूद इसके 2 घंटे बाद उनके हुलिये का और बदमाशों का अब तक कुछ पता नहीं चला है। जिस प्रकार से नाकेबंदी का दावा किया जा रहा था कि बदमाशों को जल्दी पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई खास या कोई ठोस सुराग बदमाशों का नहीं लगा। घटना हुई विकास जी सकता, जिस प्रकार से जानकारी मिली उसके मुताबिक लगभग 4 बजे के आसपास की ये वारदात है और ठीक शहर के बीचों बीच का ये इलाका है। ऐसा भी नहीं कि सुदूर इलाके में दूर का कोई इलाका हो, ऐसा भी नहीं, देहात का इलाका भी नहीं। बावजूद इसके बदमाशों ने इत्मीनान से अपनी वारदात को अंजाम दिया और शहर छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद जाहिर सी बात है कि कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठेगा ही, क्योंकि दिन दहाड़े और एक बड़े ही फिल्मी स्टाइल में, जैसा कि आपने भी कहा कि बच्चे को इन्होंने अपने पास रखा और बच्चे के नाम पर डराकर खुलेआम डकैती करके डकैत चले गए। और अब जो भी पुलिस वाले हैं उनका ये कहना है कि पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अमूमन यही कहा जाता है विकास की बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। बिल्कुल यही दावा होता है। हालांकि कुछ हद तक ये दावे सफल भी होते हैं, लेकिन ये मामला चूंकि अलग है। ऐसे ये उस वक्त का मामला है जब शहर के तमाम जो पुलिस के अधिकारी थे, वरिष्ठ अफसर, एक जगह पर बैठकर मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग का उद्देश्य ये था कि शहर में जो अपराध हो रहे हैं उसकी समीक्षा की जाए या पिछले अपराधों की समीक्षा की जाए। और ये दावा किया जा रहा है जब से बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली और अपराधियों पर लगाम कसने की बात कही, उसके ठीक बाद में बड़ी संख्या में एक आंकड़ा निकल कर आया जिसमें चिन्हित बदमाशों पर रासुका की कार्रवाई की गई। तो उद्देश्य साफ था कि शहर में किसी प्रकार के अपराध ना हो, पहले से बदमाशों को चिन्हित कर लिया गया। बावजूद इसके ये बदमाश निकल कर आते हैं और ये डकैती जैसी वारदात को अंजाम देकर जाते हैं। 6 की संख्या में बदमाश थे और बदमाशों के पास हथियार भी थे। क्या क्या लेकर गए ये बदमाश? सर, जिस प्रकार से जानकारी मिली है, परिजन चूंकि जो शुरुआती जानकारी मिल पाई है उनके माध्यम से, उसके मुताबिक 40 से 50 हजार रुपए नकदी था। इसके अलावा लगभग 15 से 16 तोला जो है वो सोने के आभूषण बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी उनका ये भी कहना है, चूंकि पुलिस के अधिकारियों ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया है, पूरा जो उनका घर है उनकी तलाशी अभी नहीं ली जा सकी है। तो ये माना जा सकता है कि जो आंकड़ा है वो और बड़ा हो सकता है, लेकिन आंकड़े से बड़ी जो चीज है वो ये है जिस प्रकार से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। हथियार के नोक पर उन्होंने घर में वारदात को अंजाम दिया। हालांकि उसके ठीक बाद में जैसे ही सूचना पुलिस को मिली तो आधा दर्जन के आसपास में अफसर मौके पर पहुंचे हैं। इसके अलावा एक टीम भी गठित की गई है जो अलग अलग इलाकों में हुलिया तलाश रही है। चूंकि अब तक पुलिस के पास में हुलिया ही नहीं है कि किस विकास को सीसीटीवी आसपास नहीं था। जी, फिलहाल पूरे इलाके में सीसीटीवी पुलिस खंगाल रही है, लेकिन अब तक कोई सीसीटीवी सामने नहीं आया है। सिर्फ हुलिया बताया गया है कि अलग अलग वाहनों से बदमाश थे और नई उम्र के सारे लड़के थे। एक उसमें जो बदमाश था उसकी हाइट ज्यादा थी और एक बदमाश ऐसा था जिसने एक साफी नुमा अपने गले में डाला हुआ था। तो सबसे बड़ी बात यह है, हुलिया बहुत ज्यादा या शक्ल बहुत ज्यादा पहचान में भी नहीं आएगी, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते अभी बदमाश जो है वो कहीं ना कहीं मास्क का उपयोग करके आए होंगे, क्योंकि इस वक्त आवश्यक भी है। तो मास्क का एक फायदा बदमाशों को ऐसे समय में मिल सकता है। लेकिन जो जानकारी मिली है उसका रूट मिला है वो ये कि राजेंद्र नगर राव के रास्ते होते हुए मानपुर और महू की तरफ बदमाश भागे हैं। ये सूत्रों से जानकारी। छोटा सा सवाल और विकास,
कि जहां ये वारदात हुई है जिस घर में, उस घर के जो मालिक हैं वो क्या करते हैं? जी सत्ता, दो परिवार के जो मुखिया हैं वो मुखिया एक कपड़ा व्यापारी है, दूसरे चार्टेड अकाउंटेंट है। लोकेश चोपड़ा जो है उनकी कपड़ा बाजार में कपड़े की दुकान है, कपड़े के व्यापारी है। दूसरा जो उनके बेटे हैं वो चार्टेड अकाउंटेंट बताए जा रहे हैं। हालांकि ये भी जानकारी है कि साझा तौर पे वो व्यापार भी करते हैं अपने पिता के साथ मिलकर। तो एक वेल सेटल्ड फैमिली थी। यानी कि रेकी की गई होगी जाहिर है पहले। जी बिल्कुल, रैकी करने के बाद जब उन्हें ये खास इनपुट मिला कि किस वक्त में हम अपनी वारदात को अंजाम मुफीद वक्त में दे सकते हैं, उसी वक्त को उन्होंने चुना और उसके बाद ही वारदात को अंजाम दिया। यही वजह है कि वारदात को देने में वो सफल भी हुए। किसी प्रकार का कोई हर्डल उनको वारदात को अंजाम देने में नहीं आया। बाकायदा परिवार में अंदर दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद एक बच्चे को टारगेट किया। बच्चे को टारगेट करने के ठीक बाद में वहां से उन्हें पता था, वो लगातार वहां पे जो उनके घर के सर्वेंट थे उनसे एक की मांग रहे थे, चाबी मांग रहे थे कि बताओ चाबी कहाँ है और माल कहाँ है। तो ये मालूम होता है कि बदमाशों को घर के बारे में जानकारी थी, घर के परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी थी। इसी वजह से उन्होंने सही समय पर रैकी के बाद वारदात को अंजाम दिया। किसी तरह की कोई जनहानि? चला फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जनहानि को लेकर, लेकिन भयभीत जरूर है पूरा परिवार के चुप है उस वक्त, चूंकि महिलाएं और छोटे बच्चे ही शामिल थे। और जब ये घटना हुई, घटना के बाद उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को फोन लगाया, जानकारी दी, वो मौके पर पहुंचे, लेकिन जनहानि की कोई जानकारी नहीं। उन्होंने किसी को क्षति नहीं पहुंचाई। ये माना जा सकता है क्योंकि नए उम्र के बच्चे थे, जो अपराधी थे उनका कहीं ना कहीं सीधा सिद्धांत लूट और डकैती की ही रहा होगा। किसी को जनहानि पहुंचाने का उनका उद्देश्य नहीं होगा। तो कुल मिलाकर सीधा तौर पे कहीं ना कहीं अर्थ के लिहाज से उन्होंने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चलिए, अब ये देखना होगा कि नाकेबंदी जो की गई है, क्या उसके कुछ फायदे निकल कर आएंगे, क्या पकड़े जाएंगे? दूसरी चीज, क्या सिर्फ मीटिंग्स ही होती रहेंगी या फिर जमीनी तौर पर भी इसको लेकर आया जाएगा, ताकि ये खुलेआम जो गुंडागर्दी और डकैती हो रही है ये सब कुछ ना हो पाए? पुलिस का काम है कि कितनी जल्दी इन बदमाशों को पकड़ पाती है या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए विकास।